अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। बयान के आगाज में दुरूद पाक के बारे में एक हदीस पाक बयान करूंगा। यह हदीस पाक इब्ने क़य्यिम ने जिलाउल अफ़हाम में नकल की है। कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ सुनन इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद। ताजदार रिसालत, शहनशाह नबुव्वत, मक़सद जूद सखावत, पैकर अज़मत व शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त दो जहां के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बालगनी सौतुहु हैसु काना। बंदा जहां भी हो, जिस जगह भी हो, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अबाद वफाती का, क्या दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी सुनेंगे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाद वफाती, हाँ दुनिया से पर्दा करने के बाद भी सुनूंगा। वजह बयान फरमाई, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा है, रिज्क दिया जाता है। इस हदीस पाक से पता चला कि हमारे आका जिंदा हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद हुजूर फरमा रहे हैं, फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। ये हिस्सा इब्ने माजा के अंदर मौजूद। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा है, रिज्क दिया जाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो अपनी अपनी कब्रों में नमाजें पढ़ते हैं। इस एक हदीस पाक पर इमाम बहकी ने पूरी किताब लिखी, इस हदीस को साबित किया, इसकी असनाद बयान की, इसकी सेहत को साबित किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अंबिया जिंदा हैं, नमाजें पढ़ते हैं। इसको साबित करने के लिए इमाम बहकी जैसे मुहद्दिस ने इस पर पूरी किताब लिखी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की हदीस पाक है, मररतु अला मूसा व युसल्ली फी कब्रिही। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद। मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। जब यजीद पलीद नापाक ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करवाया, कई दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज ना हुई, अज़ानें ना हुई। उस मौके पर एक बहुत बुजुर्ग ताबई, अजल ताबईन में जिनका शुमार होता है, रईस ताबईन, इमाम ताबईन सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला दीवाने बनकर मस्जिद में रहे कि नमाजें पढ़ते रहे। वो फरमाते हैं, मा याती वक्तु सलाती इल्ला समेतुल अज़ान मिनल क़ब्र। जब भी नमाज का वक्त आता तो रोज़े अनवर से अजान की आवाज सुना करता था।
हमारे आका जिंदा हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, और जिंदा भी हैं, हमारा दुरूद व सलाम भी सुनते हैं। हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला सबात पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। तो कितनी सआदत की बात है कि मेरी आवाज, मैं दुरूद व सलाम पढ़ूं और हुजूर के मुबारक कानों तक पहुंचे। यानी तसव्वुर भी कितना रूह अफ़ज़ा तसव्वुर है कि मेरी आवाज मेरे आका सुन रहे हैं। अच्छा, फरिश्ते भी पेश करते, पेश करना सुनने के मुनाफी नहीं है। जैसे ये मुझे पानी पेश कर रहे हैं तो ये बतौर खिदमत के हैं, इसका ये मतलब नहीं कि खुद नहीं उठा सकता, खुद भी उठा सकता हो, लेकिन फरिश्ते तो खिदमत पर मामूर हैं, वो तो पेश करते हैं। ये भी कितनी रूह अफ़ज़ा बात है, कितनी रूह को ताज़गी बख्शने वाली बात है कि हमारा नाम हुजूर की बारगाह में पेश है। मैं सुबह दुरूद पाक पढ़ूं तो फरिश्ते अर्ज करें, हुजूर मोहम्मद हाशिम खान बिन गुल मोहम्मद आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहा, और मेरी आवाज हुजूर के कानों तक पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचे। कितना ईमान को ताजा करने वाली बात। सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह हाशिए कुरान नूरुल इरफान में वसल्लिमू तस्लीमा की तफसीर में लिखते कि उनकी बारगाह में खूब सलाम पेश करो। फरमाते हैं जो सुन ना सकता हो तो सलाम करना मना है। जैसे सो रहा है सलाम नहीं करेंगे, सुन सकता हो लेकिन जवाब ना दे सकता हो तो सलाम करना मना है। जैसे कोई शख्स खा रहा है, लुकमा मुंह के अंदर है, सुन रहा है लेकिन जवाब नहीं दे सकेगा तो सलाम करना मना है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि रब ने फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा, उनकी बारगाह में खूब सलाम पेश करो। पता चला कि हमारे आका सलाम सुनते भी हैं, उसका जवाब भी अदा फरमा दे। वो हमें जवाब अता फरमाए, हमारे लिए कितनी सआदत है। बल्कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जज़्बुल कुलूब के अंदर लिखते हैं कि हुजूर की आदत मुबारक के सलाम में पहल फरमाते थे। फरमाते हैं आज भी कोई ज़ाहिर मदीना रोजा अनवर के सामने हाजिर होने वाला, इससे पहले कि हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करे, हुजूर पहले ही सलाम इरशाद फरमा देते हैं। हम दुरूद व सलाम पढ़े, हमारे आका सुने, वो हम पर दुरूद भेजे, वो हम पर सलाम भेजे, हमें जवाब अता फरमाए। सलाम का जवाब सलाम है, हम सलाम पेश करें, हुजूर जवाब अता फरमाए। और हम दुरूद पढ़े यानी हुजूर के लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ करे, और हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है यानी रहमत की दुआ देता है, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है। हुजूर भी जवाब दें और रब एक के बजाय 10 रहमत नाज़िल फरमा दे। और ये इतनी बड़ी सआदत की बात है कि हदीस पाक में फरमाया कि जो एक बार पढ़ता है दुरूद पाक, रब 10 बार रहमतें भेजता है, दुरूद भेजता है। और फरमाया अब तुम्हारी मर्जी है, कम पढ़ो या ज्यादा। हम सलाम भेजें, हुजूर जवाब अता फरमाएं, सुने, हमारा नाम पेश हो, ये सआदत है। दुरूद पढ़े एक मर्तबा तो रब 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाए। दुरूद व सलाम के बड़े फजाइल बयान फरमाए, बड़े फजाइल बयान फरमाए। जैसे किसी के साथ कोई बातचीत चल रही हो कि ये कितने की दोगे, 10 20 की दे दो, 30 की चीज दे दो, 50 की दे दो। जब बहुत बड़ी कीमत लगा दो ना तो भाई 60,000 बस, अब तुम्हारी मर्जी है, दो या ना दो, अब तुम्हारी मर्जी। इतने फजाइल बयान फरमाए। कसरत दुरूद पाक पढ़ने वालों को हुजूर की शफाअत नसीब होगी, क़यामत के दिन हुजूर का कुर्ब नसीब होगा, क़यामत की दुश्वार गुजार घाटियों से जल्दी निजात पा जाने वाला वो शख्स होगा जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। इतने फजाइल बयान फरमाए, बिन आखिर फरमाया जो एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश करता है, अल्लाह उस पर 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। अब तुम्हारी मर्जी है, कम पढ़ो या ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी।
सल्लु अलल हबीब। हमें चाहिए कि उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहे। इसके फजाइल बयान करने का मकसद भी यही कि हमारी आदत बने, हम वजीफा बनाएं, उठते बैठते पढ़ते रहे। सल्लु अलल हबीब सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तवज्जो रखिएगा, आला हजरत लफ्ज नबी का तर्जमा फरमाते हैं, ए गैब जानने वाले, ए गैब जानने वाले, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा है। लफ्ज शाहिद का तर्जमा किया हाजिर नाजिर। ए गैब जानने वाले नबी, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा है, आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा है, आपको नसीर बनाकर भेजा है, आपको दाई इल्लल्लाह बनाकर भेजा है और आपको चमका देने वाला सूरज बनाकर भेजा है। मिलाद में हम क्या करते हैं? हुजूर की आमद को बयान करते हैं और हुजूर के फजाइल बयान करते हैं। रब कुरान पाक में क्या फरमा रहा है? महबूब आपको भेजा है, हुजूर की आमद को बयान किया और कैसे भेजा? फरमाया, ए गैब जानने वाले नबी, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा है, हमने आपको मुबश्शिर खुशखबरी बना सुनाने वाला बनाकर भेजा है, हमने आपको नसीर डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, हमने आपको दाई इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला बनाकर भेजा है और हमने आपको सिराजम मुनीरा चमका देने वाला सूरज बनाकर भेजा है। आला हजरत ने लफ्ज नबी का तर्जमा किया गैब की खबरें देने, गैब जानने वाले नबी, गैब की खबरें देने वाले नबी। लुगत उठाकर देखें तो नबी के लफ्ज का तर्जमा यही बनता है, गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाले। आला हजरत ने यह तर्जमा फरमाया है और वाकई हमारे आका गैब की खबरें देने वाले। जब रब ने फरमा दिया, रब ने फरमा दिया गैब की खबरें देने वाले, तो यकीन हमारे आका गैब की खबरें देने वाले। रब ने उन्हें गैब का इल्म अता फरमाया। कुरान में रब फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब बताने में बखील नहीं। कोई चीज खर्च कर रहा हो, दे रहा हो, तो ये कहते हैं कि इस मामले में ये बखील नहीं है, देता है। दूसरे लफ्जों में कहने का मकसद ये है कि सखी है, देता है। तो रब फरमा रहा है, मेरा महबूब गैब जानता भी है और गैब बताने में बखील भी नहीं। अपने साहबा को गैब की खबरें अता फरमाते, कितनी खबरें देते। आए बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुनते। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, तवज्जो कीजिएगा। कई लोग बुखारी 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 करते करते कुछ और सुनाना शुरू हो जाते हैं और अपनी तरफ से बयान करने लग जाते हैं, मफहूम भी अपना ही बयान करते। सही बुखारी के अंदर हदीस है हुजूर के इल्म गैब के बारे में, एक नहीं दर्जनों हदीसें मौजूद। उलमा ने सिर्फ बुखारी से इल्म गैब के सबूत पर दर्जनों हदीसें लिखी, 40-40 50 हदीसें सिर्फ सही बुखारी से जमा की इल्म गैब के सबूत पर कि रब ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया। महबूब इल्म गैब बताने में सखी, कितने सखी हैं इस हदीस से अंदाजा हो जाएगा। सही बुखारी की हदीस पाक और फारूक आजम रावी फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मिंबर पर जलवाकार हुए। फाखबरना अन बदिल खल्की, मखलूक की इब्तिदा से बताने लगे, इब्तिदा से बताने लगे। इतना बताया, इतना बताया, इतना बताया, हत्ता दखल आलुल जन्नती मनाजिलहुम व दखल आलुन नारी मनाजिलहुम, यहाँ तक कि जन्नती जन्नत में अपने ठिकानों पर चले गए और जहन्नमी जहन्नम में अपने ठिकानों पर चले गए। आका ने एक महफिल में शुरू से लेकर दुखूले जन्नत और नार तक तमाम गैब की खबरें अपने गुलामों को अता फरमा दी। रावी कहते हैं, फहाफिज़ा ज़ालिका मन हाफिज़हु व नसिया ज़ालिका मन नसियहु, जिसने याद रखा सो याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। हुजूर ने तो एक महफिल में सारी गैब की खबरें शुरू इंसान खल्क की इब्तिदा से लेकर दुखूले जन्नत और नार तक तमाम खबरें अपने गुलामों को अता फरमा दी। अच्छा, आमतौर पे हदीस
की शरह मिल जाती है। ये तो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। शारीन वजाहत करते हैं हदीस की कि मुराद क्या है। अब ज़हन में एक सवाल उठता है कि एक महफिल है, अगरचे हदीस में आया कि महफिल बड़ी लंबी हुई, नमाज तक, जोर तक, फिर जोर की नमाज पढ़ के फिर असर तक, फिर मगरिब तक नमाज पढ़ के फिर इशा तक, महफिल लंबी थी। लेकिन जितनी भी हो, एक महफिल में शुरू से आखिर तक तमाम गैब की खबरें कैसे अता फरमाई, कैसे अता फरमाई। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह शारे बुखारी है, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी आपकी शरह, उसके अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरह सही बुखारी उनकी किताब अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, उसके अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी उनकी बुखारी की शरह इरशादुस सारी, उसके अंदर मुल्ला अली कारी जिन्होंने मिशकात की शरह की है मिरकात के अंदर, और ये हदीस मिशकात के अंदर भी मौजूद है, तो वो मिरकात के अंदर, ये चारों मुहद्दिसीन, चारों शारहीन बेअकलम होकर ये बात लिखते हैं कि यहां कोई तखसीस नहीं है कि कुछ बातें बताई, कुछ खबरें दी, फरमाया सारी दी है, और शुरू से लेकर आखिर तक तमाम गैब की खबरें एक महफिल में दे देना, ये मेरे आका का मोजज़ा है। मोजज़ा है कि एक महफिल में सारी गैब की खबरें अता फरमा दी। आका तो आका है। मिरकात में मुल्ला अली कारी मौला अली के बारे में लिखते हैं कि आप घोड़े की एक पांव पर रिकाब पर पांव रखते थे, दूसरी रिकाब पर पांव रखने से पहले पहले सारा कुरान खत्म कर लेते थे। वो मौला अली की करामत और हुजूर का मौजज़ा है। मेराज का सफर बड़ा तवील सफर, सिर्फ एक आसमान से दूसरे आसमान तक का जो सफर है, हदीसों में आया कि 500 साल की राह, 500 साल, तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, 500 साल एक आसमान से दूसरे आसमान, और सातों आसमान की 3500 साल बन गए, और फिर अगला सफर इसके अलावा अर्श उला तक, बल्कि उससे भी मावरा, इतना तवील सफर किया। देर कितनी लगी? रवायतों में आया कि दरवाजे की तशरीफ लेकर गए, कुंडी हिल रही थी, वापस आए तो अभी तक कुंडी हिल रही थी। बिस्तर गर्म होता है, इंसान उठता है बिस्तर से, तो वापस तशरीफ लाए, बिस्तर अभी तक गर्म था। तफसीर रुल मानी के अंदर लिखा है कि हुजूर तशरीफ लेकर गए, दरख्त की एक शाख ने हुजूर के जिस्म का बोसा लिया, शाख हिलना शुरू हुई। हुजूर तशरीफ लेकर गए, वापस तशरीफ लेकर आए, शाख अभी तक हिल रही थी, शाख अभी तक हिल रही थी। इतना तवील सफर इतने थोड़े से वक्त में करना भी हमारे आका का मौजज़ा, और पूरी एक महफिल में शुरू से लेकर दुखुले जन्नत और नार तक तमाम गैब की खबरें अपने गुलामों को दे देना, यह भी हमारे आका का मौजज़ा। सही बुखारी शरीफ की एक और हदीस है, बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओद पहाड़ पर तशरीफ लेकर गए, साथ अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, साथ फारूक आजम भी मौजूद हैं, साथ उस्मान गनी भी मौजूद है। बच्चा बच्चा जानता है कि उस्मान गनी और हजरत उमर ये दोनों शहीद हुए, बाल अबू बकर सिद्दीक शहीद नहीं हुए। हदीस के अल्फाज है फराजा फबीहिम, पहाड़ उनकी वजह से हिलने लग गया, कांपने लग गया। फदारबहू बिरिजलिही, हुजूर ने अपने पांव मुबारक उस पर ठोकर लगाई, कहा उसकुन या ओद, ऐ ओद के बाद ठहर जा, रुक जा, फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी मौजूद है, तेरे ऊपर एक सिद्दीक मौजूद है, और तेरे ऊपर 2 शहीद मौजूद है। बरसों बाद शहीद होना है, लेकिन निगाह नबुव्वत के सामने कोई चीज पोशीदा नहीं। हुजूर देख रहे हैं, मालूम है कि हजरत उमर ने भी शहीद होना है, हजरत उस्मान गनी ने भी शहीद होना है, और यह भी मालूम है कि अबू बकर ने शहीद नहीं होना, ये भी जानते हैं, ये भी देख रहे हैं। पता चला निगाह नबुव्वत के सामने कोई चीज पोशीदा नहीं है, रब ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया। अच्छा, कई गैब की बातें तो हमें भी पता है जो हदीस में बयान की गई। देखें, फरिश्तों को हमने देखा नहीं, गैब वो है जो हवास खमसा से ना जाना जा सके, बदात अकल से ना जाना जा सके, वो गैब है, वो पोशीदा है। फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, लेकिन कुरान पाक में आया, हुजूर के वास्ते से कुरान पाक हमें मिला, हुजूर ने बयान फरमाया फरिश्तों पर हमारा ईमान, ईमान रखना जरूरी।
जिन्नात को हमने देखा नहीं, जिन्नात के वजूद पर ईमान लाना जरूरी कि जिन्नात मौजूद हैं, उनके वजूद का इनकार करना कुफ्र है, इनकार नहीं कर सकते, ये गैब है। क़यामत किस दिन आएगी, किस महीने को आएगी, किस तारीख को आएगी, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम हो। कौन सा महीना होगा? मुहर्रम का महीना। तारीख कौन सी होगी? 10 तारीख। दिन कौन सा होगा? जुम्मे का दिन होगा। ये सारी गैब की खबरें किसने बताई? गैब जानने वाले आका ने बताई। ये गैब की खबरें। अच्छा, ये भी गैब है, लेकिन ये किसी ना किसी तौर पे देखा जा सकता है। फरिश्तों को अंबिया अलैहिस्सलाम देखते, देखा जा सकता है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हस्ती वो है, जात वो है कि इस दुनिया में हमारे आका के अलावा किसी और ने देखा नहीं, आंखों से नहीं देखा, जागती आंखों से नहीं देखा, आंखों से नहीं देखा। मेरे आका ने तो अपने रब के जलवे देख लिए। इसलिए आला हज़रत क्या फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले, इन्ना अरसलनाका शाहिदम, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। शाहिद का तर्जुमा आला हजरत ने फरमाया हाजिर और नाजिर। हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये सच्चा अकीदा है कि रब ने अपने महबूब को हाजिर और नाजिर बनाया। हाजिर और नाजिर का मतलब क्या है? हाजिर और नाजिर का मतलब ये है, इसकी दो शिकें हैं। एक शिक ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में मौजूद हैं और तमाम आलम को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली में कोई चीज हो। देखिए, हथेली में कोई चीज हो तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही, इस तरह देख रहे, तमाम आलम को देख रहे जिस तरह हथेली में कोई चीज है। और इसकी दूसरी शिक ये है कि हमारे आका जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जाए, कोई रुकावट नहीं। रब ने इख्तियार दिया है कि जहां चाहे तशरीफ ले जाएं, किसी को ख्वाब में जलवे दिखाएं, किसी को बिदारी में दिखाएं, किसी को खाना खिलाएं, किसी की मुश्किल दूर फरमाएं। रब ने इख्तियार दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुंचेंगे। इतना तो कोई हो जो आह करे दिल से, दिल से पुकारे तो सही, वो सुन लेंगे, और दिल से पुकारे तो सही, वो इमदाद को पहुंचेंगे, करम फरमाएंगे। तो हमारा अकीदा है कि रब ने अपने महबूब को हाजिर और नाजिर बनाया है। तमाम आलम को देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली में कोई चीज हो। अच्छा, आला हजरत ने लफ्ज शाहिद का तर्जमा किया हाजिर और नाजिर, अपनी तरफ से नहीं किया। हदीस पाक है मन क़ाला फिल कुरानी बिराई फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कुरान में अपनी राय से कलाम करते अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, अपनी तरफ से नहीं किया। तफसीर रुल मानी को देखे, तफसीर अबी सऊद को देखे, तफसीर जुमल को उठा के देखे। ये मुफस्सिरीन बैक कलम होकर ये बात लिख रहे हैं, आपको शाहिद बनाया इला मम बुइस्ता इलैहिम, उनकी तरफ शाहिद बनाया जिनकी तरफ मबूस किए गए। तो राकिबू अहवालहुम व तुशाहिदू अमालहुम, उनके अहवाल भी देख रहे हैं, उनके अमाल भी देख रहे हैं। कि महबूब अमाल भी देख रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पे अमल करते हैं, और दिल के अहवाल भी देख रहे हैं। तो राकिबू अहवालहुम व तुशाहिदू अमालहुम, अहवाल भी देख रहे हैं, अमाल भी देख रहे हैं। ततहम्मलु अन्हुम शहादा, उनके गवाह बन रहे हैं। व तुअद्दीहा यौमल क़ियामती अदाम मक़बूलन, और क़यामत के दिन उनके अमाल को गवाही देंगे और गवाही मकबूल होगी, क्योंकि आका तो हाजिर और नासिर है। देख कर गवाही दे रहे, शाहिद हैं, देख कर गवाही दे रहे हैं। और उसका मफहूम जो बनता है, जो मुफस्सिरीन बयान कर रहे हैं, वो ये बयान कर रहे हैं कि महबूब
अब जिनकी तरह मबऊस किए गए उन सब के आमाल और अहवाल देख रहे, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में सूरह बकरा की एक आयत पाक के अंदर क़यामत का एक वाक़या बयान फरमाया। क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम की दावा करेंगे, मालिक मौला तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। उनके दौर के कुफार इनकार कर देंगे, हम तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा। उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल गवाह के तौर पे इस उम्मत को पेश करेगा। लेकिन जाहिर है उम्मत देख तो नहीं रही, सुन रही है, अपने आका से सुना, देखे नहीं वाकयात, देखे नहीं मामलात, फैसला नहीं होगा। और फिर क्या होगा, वह यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और फिर रसूल पाक को उन पर गवाह बनाया जाएगा। तफसीर खाजिन वगैरह में तफसील से ये वाकया लिखा है, और लिखा है कि हुजूर की गवाही दो तरह की होगी। एक ये कि मेरी उम्मत ठीक कह रही है, दूसरी गवाही ये होगी कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने वाक़अतन पैगाम पहुंचाया, हुजूर तो हाज़िर व नाज़िर हैं, हुजूर के इस बयान पर, गवाही पर अंबिया अलैहिस्सलाम के हक में फैसला कर दिया जाए, उनके हक में फैसला हो जाए कि वाकई उन्होंने पैगाम पहुंचाया। तो हमारे आका हाजिर व नाज़िर हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ज़वाल यल अर्द, अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को उठा दिया। फराइतु मशारिका व मगारिबहा, मैंने उसके मशारिक व मगारिब को देख लिया। सिर्फ मशरिक व मगरिब नहीं, मशारिक मगारिब, समझे पूरी जिहाद, पूरी जमीन को देख लिए, मेरे सामने आ गई। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये तो बस दिया, वक्ती तौर पे दिया है। दलील क्या है वक्ती तौर पे दिया है? दलील कोई नहीं, क्या सराइयां हैं, दलील कोई नहीं। वक्ती तौर हम कहते हैं कि देना साबित है, वापस लेना तुम साबित करो। भाई देना साबित है, वापस लेना आप तुम साबित करो कि वापस ले लिया, वापस ले लिया। और महबूब की ये शान नहीं है कि वापस हो जाए, महबूब की शान तो हर लम्हा बढ़ रही है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, रब फरमा रहा है महबूब तुम्हारी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। शान कम नहीं होगी, शान तो बढ़ेगी। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, शान बढ़ेगी, कम नहीं होगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। जो कितनी कोशिश करता रहे उसकी कोशिशें तो नाकाम ही रहेंगी कि रब ने बढ़ा रहा, उनकी शान बढ़ेगी, आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। फिर गौर करें, कोई किसी को कोई नेमत दे और वापस ले ले तो वापस लेने की कुछ वजूहात होती है। नंबर एक ये वजह होती है कि देने वाला हिम्मत नहीं कर पा रहा, दे तो दी है लेकिन फिर वापस ले ली, मतलब वो सखी नहीं है, बुखल गालिब आ गया, वापस ले लिया। तो ये वजह होती है। या ये वजह होती है कि ये तो सखी है लेकिन जिसको दी है वो अहल नहीं है, देकर वापस ले ली, वो अहल नहीं है, काबिल नहीं है। खुदा की कसम रब से बढ़कर कोई जवाद नहीं है और महबूब से बढ़कर इस सिफत का कोई अहल नहीं है। रब से बढ़कर कोई जवाद नहीं है और मखलूक में महबूब से बढ़कर इस सिफत का कोई अहल नहीं है। तो रब ने अपने महबूब को ये सिफत दी है, अब वापस नहीं लेनी बल्कि इसमें इजाफा ही होना। ना दूसरी हदीस सुने, इमाम तबरानी नकल करते, कंजुल माल के अंदर मौजूद है, इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया के अंदर नकल करते हैं, दीगर कुतुब के अंदर मौजूद। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह कद रफा लिया दुनिया, अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठा लिया। पूरा अकीदा बयान होगा हदीस में, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठा दिया। फाना अंजुरु इलैहि व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामती। फरमाया मैं दुनिया को और जो कुछ दुनिया के अंदर है हर चीज को इस तरह देख रहा हूं और क़यामत तक देख रहा हूं। कान्ना मांजुरु इला कफ़्फ़ि हाज़ी, इस तरह देख रहा हूं जिस तरह अपनी इस हथेली को देख रहा हूं। पूरा अकीदा बयान हुआ हदीस में, इमाम तबरानी ने नकल किया, इमाम कस्तलानी ने हदीस को नकल किया। इस हदीस के अंदर पूरा अकीदा बयान हुआ। फरमा रहे अल्लाह ने दुनिया को उठा दिया मेरे सामने, मैं दुनिया को और जो कुछ दुनिया के अंदर है हर चीज को देख रहा हूं और क़यामत तक के लिए देख रहा हूं और इस तरह देख रहा हूं जिस तरह अपनी हथेली को देख रहा हूं। हुजूर की निगाह तो
ये दुनिया क्या चीज है? हुजूर जमीन पर बैठकर हौज़े कौसर को देखते। बुखारी शरीफ की हदीस बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे गुलामों, इन्ना मौदिअकुमुल हौज़, हमारी तुम्हारी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर। अल्लाह खैर से मुलाकात नसीब फरमाए, हौज़े कौसर से उनके हाथों से जाम पीना नसीब फरमाए। फरमाया गुलामों, तुम्हारी हमारी मिलने की जगह हौज़े कौसर है। और फिर फरमाया तुम तो नहीं देख रहे, फरमाया लेकिन इन्नी ला अंजुरु इलैहि फी मकामी हाजा, मैं यहां खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। मैं इस मकाम पर अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। हौज़े कौसर नजरों में, पता चला हौज़े कौसर भी हुजूर की नजरों से पोशीदा नहीं, बल्कि हुजूर की नजरें तो दिलों पर। सही बुखारी की हदीस पाक, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाने लगे। नमाज पढ़ाते पहले साहबा की तरफ देखा, फरमाया साहबा सफ़ों को सीधा रखो, ये ना समझो कि मैं आगे देख रहा हूं। फरमाया फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, खुदा की कसम तुम पर ना मेरा खुशू, मुझ पर ना तुम्हारा खुशू पोशीदा है, ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है। रुकू तो ज़ाहिरी हालत है ना, और खुशू दिल की कैफियत का नाम। खुशू दिल की कैफियत का नाम। एक शख्स, मौला अली ने देखा कि एक शख्स यूं टेढ़ी गर्दन करके नमाज पढ़ा। फरमाया ओ के टेढ़ी गर्दन वाले सीधे हो जाओ, खुशू तुम्हारी गर्दन में नहीं तुम्हारे दिल में है। खुशू तुम्हारी गर्दन में नहीं है, तुम्हारे दिल में है। दिल की कैफियत का नाम है खुशू। हुजूर फरमा रहे हैं फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, खुदा की कसम ना तुम्हारा खुशू मुझ पर पोशीदा है, ना तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा है। ग़ज़वा मोता का बड़ा मशहूर वाक़या है, बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और दीगर कुतुब के अंदर भी मौजूद है, कुतुब सीरत के अंदर, कुतुब तारीख के अंदर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर रवाना कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा से मकाम मोता की तरफ। फरमाया तुम्हारे सिपह सालार ज़ैद हों, ये शहीद हो गए तो जाफर होंगे, ये शहीद हो गए तो अबू उबैदा होंगे, ये शहीद हो गए तो जिससे तुम चाहो अपना सिपह सालार बना लेना। लश्कर रवाना हुआ, मीलों दूर मुसाफत पर, वहां लश्कर गया, जंग कर रहा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में, मदीने में मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैठकर मैदान मोता की लाइव खबरें अपने गुलामों को अता फरमा रहे हैं। कोई कैमरे नहीं लगी हुई, वो कैमरे नहीं लगे, लेकिन अफसोस उन अक्लों पर है, कैमरों के अंदर तो इतनी ताकत मानते हैं कि एक प्रोग्राम मदनी चैनल पर कराची से चल रहा है, हम यहां बैठकर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, बराह रास्त देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। कैमरों में इतनी ताकत है कि दुनिया के दूसरे कोने पर अगर कोई प्रोग्राम है कैमरों की मदद से हम यहां बैठकर देख रहे हैं, तो कैमरों में इतनी ताकत है तो निगाह नबुव्वत की ताकत का आलम क्या होगा। हुजूर गुलामों को मैदान मोता की लाइव खबरें अता फरमा रहे हैं। फरमाते हैं ज़ैद शहीद हो गए, आंखों से आंसू जारी, जाफर शहीद हो गए, अबू उबैदा शहीद हो गए। और फिर फरमाया अखज़र रायता सैफुन मिन सयूफिल्लाह, यानी खालिद इब्न वलीद, अब अल्लाह की एक तलवार यानी खालिद इब्न वलीद ने तलवार उठा ली। वक़द फतह अलैहिम, और रब ने उन्हें फतह अता फरमा दी। पता चला कि निगाह नबुव्वत के सामने कोई चीज पोशीदा नहीं। रब ने अपने महबूब को हाजिर और नाजिर बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जिसका कलाम इतना मीठा है उसके जलवे कितने मीठे होंगे। अर्ज किया रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ऐ रब मुझे अपना जलवा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। फरमाया लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता। इधर फरमाया हरगिज नहीं देख सकता, उधर महबूब खुद आराम फरमा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की बारात के साथ हाजिर होते, हुजूर को बेदार करते हैं, एक रवायत में पर लगाकर और एक रवायत में अपने रुखसार लगाकर, और बेदार करके मेराज का मुजदा सुनाते हैं। और वहां जब हुजूर करीब जा रहे हैं तो इधर से निदाएं हैं, या मुहम्मद उदनु, या मुहम्मद उदनु, या अहमद उदनु, या खैरुल बरिया, ऐ मोहम्मद करीब हो जा, ऐ अहमद करीब हो जा, ऐ मखलूक में सबसे बेहतर करीब हो जा। तबारकल्लाहु शान तेरी,
तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। फरमाया तुम हरगिज नहीं देख सकते, जरा देखना है पहाड़ पर तजल्ली पड़ेगी, पहाड़ अगर सलामत रहा तो अनकरीब तुम दीदार करो, लेकिन पहाड़ पर तजल्ली पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो। पूरा कुरान पाक है कुरान मजीद के अंदर मौजूद। मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इमाम तरबरानी रिवायत नकल करते हैं कि आपने रब से कलाम किया, वो मामला हुआ, आपकी निगाह में कितना इजाफा हुआ? ये तजल्ली वाला वाकया हुआ, निगाह में कितना इजाफा हुआ? ये भी याद रखे, तफसीर मज़हरी में लिखा है कि वो तजल्ली हजारों पर्दों से छन कर आई थी, सुई के नाके के बराबर। तजल्ली क्या होती है? जैसे ये सूरज सामने है, मैं सूरज को देख रहा हूं तो ये सूरज का जलवा है, और धूप उसकी जमीन पर है, धूप को देख रहा हूं तो ये धूप उसकी एक तजल्ली है। धूप सूरज नहीं, वो एक तजल्ली जो मुझे धूप नजर आ रही। आईना मैं रखूं सूरज के सामने, कमरा सामने हो, सूरज की शुआएं आईने पर पड़े, आईना कमरे को रोशन कर दे, तो ये आईना भी तजल्ली है कि जो खुद कमरे को रोशन करने वाला हो गया, सूरज की तजल्ली, और अंदर जो धूप पड़ रही है वो भी तजल्ली। तो जलवा नहीं देखा, तजल्ली देखी, वो भी हजारों पर्दों से छन कर आई, और वो भी सुई के नाके के बराबर। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ मैंने वो देखा, वो कलाम किया, तो निगाह कितनी बड़ी? फरमाते हैं 30 मील के फासले पर स्याह जमीन हो, स्याह चिमटी हो, स्याह रात, स्याह रात में स्याह जमीन पर स्याह चिमटी चल रही हो, 30 मील के फासले पर मैं इस तरह देखता हूं जिस तरह अपनी हथेली को देख रहा हूं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तजल्ली देखी, जलवा नहीं देखा। 30 मील के फासले पर स्याह रात में स्याह जमीन पर स्याह चिमटी चल रही है, इस तरह देख रहे हैं जिस तरह अपनी हथेली को देख रहे हैं। तजल्ली का ये आलम है तो जलवों का आलम क्या होगा? और जलवे भी कैसे देखे रब के महबूब ने, अपने रब के जलवे कैसे देखे? कुरान कह रहा है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आंख ना झपकी, आंख टेढ़ी ना हुई, बल्कि टिकटिकी बांध कर अपने रब के जलवे देखे। फर्क तालिब मतलूब में देखे कोई, किस्सा तूर में राज समझे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अच्छा जलवे देखे तो कितनी निगाह बड़ी। आए हदीस ही से पूछते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक, किताबो तफसीर में ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फराइतु अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने रब को देखा, वादा कफ़ौ बैन कतिफ़ैया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा। अल्लाह ताला हाथों से पाक, लैसा कमिस्ली शै, उसकी मिसल कोई शय नहीं, ये मुतशाबिहात में से है, दस्ते कुदरत रख शानों के दरमियान। फवजदतु बरदा अनामिली बैन सदैया, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। फतजल्ला ली कुल्लु शैइन फअरफ्तु, मेरे लिए हर चीज रोशन होगी, मैंने हर चीज को पहचान ली, हर चीज को पहचान लिया। और किताबों तफसीर में ये भी अल्फाज हैं फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मुझे जमीनों आसमान की हर चीज का इल्म हासिल हो गया। और किताबों तफसीर में ये अल्फाज भी हैं फ़अलिमतु मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि, मशरिक़ और मग़रिब की हर चीज का मुझे इल्म हासिल हो गया। रब के जलवे देखे तो फिर यही शान होनी चाहिए, सिर्फ 30 मील नहीं, मशरिक़ और मग़रिब, जमीनों आसमान, हर चीज का इल्म हासिल हो गया, हर चीज रोशन होगी, हर चीज को पहचान लिया। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। अर्श बुलंद तरीन मकाम, उसके बाद मकान नहीं, अर्श के बाद ऊपर मकान नहीं है, सबसे बुलंद मकाम अर्श, उसका भी सर, और वो भी ठिकाना नहीं, गुजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। दिल पे नजर हो, किसी के दिल पे नजर हो तो पूरे जिस्म पे नजर होती, दिल पे नजर हो जिस्म पे नजर होती।
फरमाया गोए के जमीन के दिल पे नजर है, जमीन के गोशे गोशे पे नजर है। जब इतनी बुलंद परवाज और इतनी वसी नजर है तो फिर मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मलकूत फरिश्तों का जहां, मुल्क इंसानों का जहां, समझे कि अलग अलग जहां। फरमाया सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। मलको तो मुल्क में कोई शय, मलको तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लो अलैहि व आलिही। ये हाजिर नाजिर की पहली शेख है। और दूसरी शेख ये है कि हमारे आका जहां चाहें जब चाहें तशरीफ ले जाए, कोई रुकावट नहीं। रब ने इख्तियार दिया है, महबूब हाजिर नाजिर बनाया है। अच्छा, ये अकीदा हमारा नहीं है कि हर जगह हर वक्त मौजूद है। वैसे ही दूसरे इल्जाम लगाएं तो उनकी अपनी बात कि इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। ये नहीं, कब्र अनवर में तमाम आलम को देख रहे हैं जिस तरह हथेली में कोई चीज, और जहां चाहें जब तशरीफ ले जाएं, जिधर चाहें तशरीफ ले जाएं, कोई रुकावट नहीं। जहां चाहें तशरीफ ले जाएं, जिधर चाहें तशरीफ ले जाएं, कोई रुकावट नहीं। रब ने उन्हें इख्तियार अता फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अच्छा, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर मोहब्बत रसूल से पढ़े तो हर हदीस से, बल्कि कुरान पाक की हर आयत से हुजूर की शान नजर आती है। मोहब्बत से कोई पढ़े तो मोहब्बत रसूल दिल में बसा के पढ़े तो बुखारी की हर हदीस में हुजूर की अजमत नजर आएगी। लेकिन अगर बे इश्क नबी के जो पढ़ते पढ़ाते हैं बुखारी, बुखार आता है उनको, बुखारी नहीं आती। तो इश्क रसूल से अगर बुखारी शरीफ पढ़ी जाए तो फिर ये हदीसें भी नजर में आएंगी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब बेदारी में मेरे जलवे देखेगा। पहली बात तो यह है कि जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा तो हुजूर ही को देखा है। यह हदीस भी बुखारी के अंदर है, मन रानी फिल मनामी फ़क़द रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा मुझ ही को देखा है। वला यतमस्सलु शैतान भी, शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। मुझको देखा, मुझ ही को देखा। और फिर फरमाया ख्वाब में देखा तो अन करीब बेदारी में भी देखेगा। पता चला दुनिया के कोने कोने में मुसलमान ख्वाब में हुजूर के जलवे देखते हैं, बल्कि हुजूर उन्हें अपने जलवे दिखाते हैं, ख्वाब में भी जलवे दिखाते हैं। और फिर यह भी वादा है कि जिस ख्वाब में देखेगा वो बेदारी में भी देखेगा। बेदारी में भी देखेगा, कब्र में नहीं। कब्र में तो सब देखेंगे, कब्र में नहीं। सीन कुर्बत के लिए आता है अरबी के अंदर, फसयरानी, अन करीब, अन करीब, अन करीब। बेदारी में जलवे देखे, बेदारी में भी जलवे देखेगा। तो पता चला ख्वाब में भी जलवे दिखाते हैं दुनिया के कोने कोने में मुसलमान। पिंडी भटिया में ना जाने कितनों को नवाजा होगा, और चाहें तो आज रात ही नवाज दें, ख्वाब में भी नवाज दें, बेदारी के अंदर भी नवाज दें। रब ने हाजिर और नाजिर बनाया। फरमाया मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब के अंदर देखा अन करीब बेदारी के अंदर जलवे देखे। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह हाविल अल फतावा के अंदर बुखारी की हदीस नकल करके लिखते हैं, फरमाते हैं मुतअद्दिद बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई, जिसने हुजूर को ख्वाब के अंदर देखा था, फरमाते हैं मुझे बाद में बताया कि मैंने हुजूर को बेदारी के अंदर भी देखा है। अल्लामा सयूती फरमा रहे हैं, वो अल्लामा सयूती जिन्होंने खुद 75 से ज़ायद मर्तबा बेदारी में हुजूर के जलवे देखे। इमाम शारानी ने अल मिज़ानुल कुबरा के अंदर नकल किया अल्लामा सयूती का यह कलाम कि किसी ने इनको खत लिखा था कि हुजूर मेरी सिफारिश कर दें। किसी कोई अफसर था, बादशाह वजीर, उस सिफारिश कर दे। और ये आम तौर पे मतलब इनसे मेल जो रखना खतरनाक ही होता है। नेकी की दावत के लिए जाना अलग बात है, लेकिन सिफारिश के लिए जाना अलग बात।
आमतौर पे खतरनाक होता है। तो अल्लामा सयूती क्या लिखते हैं, फरमाते हैं भाई अब तक, इमाम शारानी अल्लामा सयूती के हवाले से लिखते हैं कि अल्लामा सयूती फरमाते हैं भाई अब तक मैं 75 मरतबा जागती आंखों से हुजूर को देख चुका हूं, और मैं मसाइल पूछता हूं, हदीस के बारे में पूछता हूं, उनकी तसहीह तहसीन और तदईफ करता हूं, हुजूर से पूछ कर करता हूं। इसमें उम्मत का फायदा है। ये ना हो तुम्हारे मामूली फायदे के लिए मैं उसके दर पे जाऊं और ये रास्ता बंद हो जाए, ये दरवाजा बंद हो जाए। तो भाई तुम्हारा थोड़ा फायदा रहने दो, उम्मत का ज्यादा फायदा मैंने लेना है। उसकी सिफारिश नहीं की। तो 75 मरतबा तो उन्होंने खुद बयान किया है और कह रहे हैं सिलसिला रुका नहीं है, ना जाने आका ने कितनी बार नवाजा हो। तो वो अल्लामा सयूती फरमा रहे हैं कि मुतअद्दिद बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा है, बाद में बयान किया कि मैंने बेदारी में भी हुजूर के जलवे देखे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तकरीबन 70 मरतबा कमो बेश ख्वाब के अंदर जलवे देखे, और दूसरी मरतबा हज के लिए गया तो जागती आंखों से हुजूर के जलवे देखे। आला हज़रत अपना बचपन का वाकया बयान करते, मंसूर फैजी साहब रहमतुल्लाह ताला की ज़बान से सुना था, किसी किताब में पढ़ा नहीं ये वाकया। ख्वाब का वाकया है, मुस्तनद बुजुर्ग हैं, शेखुल हदीस, अब फौत हो गए। तो ये बयान करते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के बचपन का वाकया, छोटी उम्र थी। इमाम अहले सुन्नत बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के अंदर हूं। मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरी उम्र के हैं और जन्नत में मौजूद, और मैंने देखा हुजूर की वालिदा माजिदा हजरत आमिना भी जन्नत के अंदर मौजूद है। हुजूर ने मुझे देखा तो फरमाने लगे, अम्मी अम्मी वो देखो मेरा अहमद रजा आ रहा है। जब दूसरी मर्तबा हज के लिए गया तो जागती आंखों से हुजूर के जलवे देखे, बेदारी में हुजूर का दीदार किया। पता चला कि हमारे आका जिसको जैसे जिस तरह चाहे नवाज दे, रब ने उन्हें इख्तियार अता फरमाया है। कभी तो गौसे पाक रोज़ा अनवर पर हाजिर होते हैं, बाजतुल असरार में लिखा है, दीगर किताबों में लिखा है जो गौसे पाक की सीरत पर लिखी गई है कि गौसे पाक रोज़ा अनवर पर हाजिर हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ नमूदार हुआ, और गौसे पाक ने हाथ मिलाया भी और हुजूर के हाथ का बोसा भी लिया, जिससे चाहे नवाज दें। शेख रफाई के बारे में भी ये वाकया लिखा है किताबों। ये दोनों वाकयात मैंने भी अपनी किताब हुजूर गौसे आजम और अक़ायद व नजरियात के अंदर लिखे, बाहवाला दोनों वाकयात लिखे कि शेख रफाई रोज़े अनवर पर हाजिर हुए, सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ रोज़े अनवर से निकला, नजर आया, और उन्होंने बोसा भी दिया और हुजूर से मुसाफा भी किया। रब ने उन्हें इख्तियार दिया है कि जिससे चाहे मुसाफा फरमाएं, जिससे चाहे सीने से लगाएं, जिससे चाहे ख्वाब में जलवे दिखाएं, जिससे चाहे बेदारी में जलवे दिखाएं, जिसकी मुश्किल दूर फरमाएं, खाना अता फरमाएं, जिसको जो चाहे अता फरमाएं, जलवे दिखाएं। रब ने उनको हाजिर और नाजिर बनाया। दो बड़ी मारूफ हदीसें हैं, सुनी होगी आप लोगों ने, जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर नकल की, दीगर कुतुब हदीस में। मैदान करबला का जो वाकया हुआ, उस वक्त सिस्टम तो था नहीं सोशल मीडिया का कि फौरन खबर फैल जाती, लेकिन आपको हैरत होगी अगर ये रवायतें नहीं सुनी या तवज्जो नहीं है तो, कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की शहादत होती है। 10 मुहर्रम ही को उसी वक्त जो वक्त है जोर तासर का वक्त है, उसी वक्त में मदीने में भी इतला पहुंच जाती है और मक्के में भी इतला पहुंच जाती है। मक्के में हजरत इब्ने अब्बास हैं, मदीने में हजरत उम्मे सलमा है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा है। खाम में हुजूर के जलवा देखते, दोपहर के वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर गम तारी है, गमगीन है। एक रवायत में है कि हाथ में खून की बोतल है। हुजूर क्या हुआ? फरमाया हुसैन और उसके रफ़क़ा को शहीद कर दिया। मैं सुबह से उनका खून इस बोतल में जमा करता रहा हूं, बोतल में जमा करता रहा हूं। तो मक्के में सबसे पहले इतला हुसैन के नाना देते, मदीने में भी सबसे पहले इतला हुसैन के नाना दे रहे हैं।
पता चला कि महबूब को रब ने हाजिर नाजिर बनाया है कि महबूब मदीने से करबला जाए, करबला से मदीने आए, फिर करबला से मक्के आए, मक्के से मदीने जाए। रब ने उनको हाजिर और नाजिर बनाया है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं, उनको हाजिर और नाजिर बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम कि जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, सही हदीस है, इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे दौर में होते तो मेरी पैरवी के अलावा चारा ना होता। वो मूसा जो हुजूर के मुक्तदी हैं, उनके बारे में 3 हदीसें और तीनों सियासत के अंदर मौजूद, तीनों हदीसें मौजूद। इब्ने माजा में, सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मैंने सही मुस्लिम की पहले बयान की। हुजूर फरमाते हैं मिराज की रात मररतु अला मूसा व युसल्ली फी कब्री, मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, वो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा पहुंचा तो दीगर अंबिया के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद, और यूं सलाम अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरु। यूं कहकर मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में हुजूर पर सलाम पेश करते। और एक और हदीस सही मुस्लिम के अंदर, इब्ने माजा के अंदर कि सरकार फरमाते हैं मैं 6ठे आसमान पर पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर भी मौजूद। पता चला कि रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह कुव्वत दी है कि कब्र अनवर से मस्जिद अक्सा पहुंच गए, मस्जिद अक्सा से 6ठे आसमान पर पहुंच गए। तो मुझे कहने दें, जब मुक्तदी की ताकत का यह आलम है तो मुक्तदा की ताकत का आलम क्या हो? जब मुक्तदी का यह आलम है तो फिर इमामुल अंबिया की कुव्वत और ताकत का आलम क्या हो? कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र अनवर से मस्जिद अक्सा पहुंचे, मस्जिद अक्सा से 6ठे आसमान पर पहुंचे। तो जब उनको रब ने ये ताकत दी है तो जो उनके भी इमाम सैयदुल अंबिया हैं, अंबिया के सरदार हैं, उनकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या हो? नारे रिसालत, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। तो सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हो सकता है ज़हन में ये सवाल आए कि मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले पहुंच गए, हुजूर बाद में पहुंचे, वो पहले पहुंच गए। तो उलमा बयान फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम रफ्तार नबुव्वत से जा रहे हैं और हुजूर बुराक पर सवार होकर जा रहे हैं। शाही सवारी है, शाही प्रोटोकॉल है, बुराक पर सवार होकर जा रहे हैं। कुर्बान जाऊं रफ्तार नबुव्वत पर कि वो बुराक जिसकी बारे में हदीस में है कि जहां उसकी निगाह पड़ती है वहां उसका कदम पड़ता है। इतना तेज रफ्तार बुराक भी बाद में पहुंचता है, अल्लाह के नबी पहले पहुंच जाते हैं। खुदा की कसम, अगर हुजूर अपनी रफ्तार से जाते तो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वहां पर होते, लेकिन हुजूर अपनी रफ्तार से नहीं गए, हुजूर तो बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं, बुराक पर सवार होकर जा रहे हैं, बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं। तो पता चला कि रब ने अपने नबी को हाजिर और नाजिर बनाया है। देखिए कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, मारूफ हदीसें आपने सुनी होंगी। पहला सवाल होगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनू का। दूसरा सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अनवर में जलवा फरमा होंगे और ये पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहा करते थे, इनके बारे में क्या कहा करते थे। कब्र में हुजूर जलवागर हुए। एक वक्त में कई लोग फौत होते हैं दुनिया के कोने कोने में। शेख मौक़िक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि कब्र में या तो फासले सिमट गए, पर्दे हट गए, पर्दे हट गए, फासले मिट गए और वो कब्र वाला गोया कि अपनी कब्र में हुजूर को देख रहा, क्योंकि दरमियान में ये पर्दे हैं, रब चाहे तो पर्दे हट जाए, सारे पर्दे हट गए और अपनी कब्र में देख रहा है।
या जिसमें मिसाली के साथ हुजूर बनफ्स नफीस खुद तशरीफ लाते, खुद तशरीफ फरमा होते हैं, दोनों सूरतें। सवाल देखें, सवाल ये है कि तुम इनके बारे में क्या कहा करते थे। मा कुंता तक़ूलू फी हक़्क़े हाज़र रजुल, हाज़ा करीब का इशारा, यानी उनके बारे में जो मदीने में नहीं, इनके बारे में जो अभी कब्र में तशरीफ फरमा। हाज़ा हाज़ा इनके बारे में। और रजुल अरबी के अंदर रू माल जिस्म, माल जसद, रू माल जसद, जिस्म के साथ रू हो तो रजुल है, वरना रजुल नहीं है। ये नहीं पूछा इन रू के बारे में क्या कहते थे। हाज़ा रजुल रू माल जसद, इन शख्सियत के बारे में क्या कहते थे, इनके बारे में क्या कहा करते थे। ये सवाल होगा। पता चला कि रब ने अपने महबूब को ये कुव्वत दी है कि हर एक की कब्र में तशरीफ लाते हैं। शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फयूज़ात मुजद्दिद के अंदर ये लिखा है, ये वाक़या मौजूद है कि वाक़या बादशाह ने आपसे पूछा कि हदीसों में तो आ गया कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, लेकिन एक वक्त में इतने लोग फौत होते हैं, कैसे तशरीफ लाएंगे, अकल में नहीं आता। फरमाने लगे बादशाह तुम इस तरह करो कि मेरी दावत रखो, ये दिन एक, ये वक्त, ये दिन हो, और तुम्हारे ये वजीर मुशीर ये भी दावत रखें, लेकिन एक ही दिन एक ही वक्त हो, एक ही दिन हो एक ही वक्त हो। सब ने दावत रख दी कि एक दिन में एक वक्त में सबके पास कैसे आएंगे। लेकिन दावत के अगले दिन बादशाह ने पूछा था हजरत तो मेरे पास आए थे, तुम्हारा क्या बना। दूसरा कहना नहीं नहीं हजरत तो मेरे पास आए थे, तीसरा मेरे पास आए, चौथा मेरे पास, पांचवा मेरे पास, छठा मेरे पास। फरमाया शेख मुजद्दिद ने बादशाह बस करो, जब मैं हुजूर का गुलाम होकर सबकी तरफ एक वक्त में जा सकता हूं, तुम आका हो मौला तो मेरे भी आका हो मौला है। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। गुलामों का ये हाल है तो सरदार का आलम क्या हो। तो रब फरमा रहा है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। गैब की खबरें देने वाले, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा है, आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, दाई इल्लल्लाह बनाकर भेजा है, और आपको चमका देने वाला सूरज बनाकर भेजा है। इतने औसाफ बयान फरमाए, आखिर में फरमाया चमका देने वाला सूरज बनाकर भेजा है। सिराज चराग को भी कहते हैं, सूरज को भी, लेकिन चराग की सिफत जब मुनीरा हो तो फिर सूरज ही मुराद हो कि जो सारी दुनिया को चमका रहा है वो सूरज ही है। सिराजम मुनीरा, महबूब आला हजरत ने चमका देने वाला सूरज तर्जमा किया। महबूब हमने आपको चमका देने वाला सूरज बनाकर भेजा है। कोई किसी का महबूब हो तो कहते हैं मेरा महबूब चांद जैसा है, मेरा बेटा चांद जैसा है, चांद से तशबीह देते। लेकिन रब फरमा रहा है कि मेरा महबूब चमका देने वाला सूरज, चमका देने वाला सूरज है। उलमा फरमाते हैं इसमें एक हिकमत यह है कि चांद रोशन है, खूबसूरत है, लेकिन बज़ाहिर में भी रोशनी लेने में सूरज का मोहताज है। गोया के यहां इस तरफ इशारा है कि लोगों मेरा महबूब चमका देने वाला सूरज है। जिस तरह सूरज रोशनी लेने में रब के सिवा किसी का मोहताज नहीं है, तो मेरा महबूब भी पूरी कायनात उसकी मोहताज, और मेरा महबूब मेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं, कि मेरे महबूब को चमका देने वाला सूरज बनाया। हुजूर खुद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, सही बुखारी के अंदर ये हदीस भी है। फरमाया रब देता है और मैं तकसीम करता हूं, रब देता है और मैं तकसीम करता हूं। आला हजरत इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं जिसको मिला, जो मिला, जब मिला, जितना मिला, हुजूर के सदके से मिला, बल्कि हुजूर के हाथों से मिला। इसलिए तो अपने अशार में फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे रिसालत ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की।
वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हुजूर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही मुस्लिम की सही हदीस, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तमाम मखलूक मेरी नियाजमंद होगी, हत्ता कि इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मेरे नियाजमंद होंगे। इस हदीस सही का तर्जमा आला हज़रत फरमा रहे हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह को हाजत है तो और कौन बेनियाज हो सकता है? बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, आशा गलत गलत, ये हवस बेबसर की। अंधे का टटोलना है, कुछ हाथ नहीं आएगा, मिलेगा तो हुजूर के सदके से, बल्कि हुजूर के हाथों से मिलेगा। कि हुजूर फरमा रहे हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, रब देता है और मैं तकसीम करता हूँ। अच्छा, आयत मुबारक इख्तिताम की तरफ आता हूँ, कुछ सवाल जवाबात भी होने। आयत मुबारक पर गौर करें। शुरू में जैसे मैंने अर्ज किया कि मिलाद में होता क्या है, हुजूर की आमद को बयान करते हैं और हुजूर के खसाइस और फजाइल बयान करते हैं। और रब अज़्ज़ा वजल जगह जगह कुरान पाक में हुजूर की आमद को बयान कर रहा है। कभी फरमा रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, लोगों तुम्हारे पास नूर मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, रब ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि अपने रसूल को उनके दरमियान भेज दिया। जगह जगह बयान फरमाया, हुजूर की आमद को बयान किया। यहाँ भी हुजूर की आमद को भी बयान किया और हुजूर के फजाइल और खसाइस भी बयान फरमाए। यही मिलाद की महफिल में होता है, जब रब रब होकर हुजूर की आमद को बयान करे और हुजूर के फजाइल और खसाइस बयान करे। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हम भी जब तक दम है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका मिलाद मनाते रहेंगे, उनका जिक्र करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। हम वैसे नहीं हैं फजल रोके जिक्र काटे ऐब का जोयार है। फजीला जिक्र रोके यानी जिक्र हो ना, मिलाद शरीफ नहीं नहीं ये नहीं करो, वो हम कह रहे हैं हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, नहीं नहीं जिक्र कर, जिक्र रोके फजीलत की बात है, नहीं ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था। जिक्र रोते रोके फजल काटे यानी फजीलत को काटे, फजीलत कम करे। और ऐब का जोयार है, बेऐब आका के ऐब निकालता रहे, वो तो रब ने तो उन्हें बेऐब बनाया। जिक्र रोके फजल काटे ऐब का जोयार है। फिर कहे मुर्दक हूं उम्मत रसूलुल्लाह की, उम्मती होने का हक तो ये था कि हरदम उनका जिक्र करें। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। उन्होंने हमें याद रखा, हम भी उनको नहीं भूलेंगे, उठते बैठते याद करते रहेंगे। आला हजरत ने मियार बना दिया, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, तारीफ भी करता है नजदी तो मरे दिल से। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें अता फरमाए, मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जो कोई भाई सवाल करना चाहते हैं हाथ खड़ा कर दें, माइक आप तक पहुंच जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर वाला ने बड़ा ही खूबसूरत बयान फरमाया और उलमा ऐसे ही होते हैं जो कि कुरान व हदीस के मिसदाक बयान फरमा के दिलों को ईमानों को मुनव्वर फरमाते हैं। मिंबरों पे नाचने वाले भी आप देखते हैं, धमाले डालने वाले भी देखते हैं। मैं अक्सर अपने उलमा से यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप अपने शहर में किसी बंदे को दावत दें तो वह ऐसा ही होना चाहिए कि उसकी ज़ुबान से निकलने वाले लफ्ज़ लोगों के दिलों पे नक्श होते जाएं और फिर किसी को जुर्रत ना हो कि वह अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के ख़िलाफ़ अपने गलीज़ ज़बान को इस्तेमाल करें।
तो मेरा हजूर वाला आपसे पहला सवाल है, ये अपनी इस्लाह के लिए, अपने अहले सुन्नत वल जमात भाइयों की इस्लाह के लिए और दूसरे अकायद के ज़ुबानबंदी के लिए कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो सरकार, जैसा कि आपने हदीस मुबारक पढ़ी, राई तो मूसा युसल्ली फ़ी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मिज़ार पुरअनवार में नमाज पढ़ रहे थे। वो नमाज कौन सी थी और वो क्या पढ़ रहे थे? इसके बारे में, इसकी शरह में उलमा ने दो तरह के अक़वाल किए। एक कौल तो यही लिखा है कि इससे मुराद मारूफ नमाज है, ज़ाहिर बनी इसराइल पर नमाजें थीं, तो हाँ ये है कि वो दारुल अमल नहीं दारुल जज़ा है, और दारुल जज़ा में इस तरह को कोई अमल होता है तो वो लज्जत के लिए, इनाम के तौर पे। और एक कौल ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, ये युसल्ली सलात पढ़ रहे थे, और इससे मुराद ये है कि हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, ये तफसीर बिल कुरान हो गए जी, ऐसा ही जी हजूर। तो कुरान पाक में यही है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब कुरान तो ये कह रहा है, सलात के माना ये बयान कर रहा है, सलात का माना रहमत की दुआ करना, तो महबूब की हस्ती तो वो है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी तमन्ना करते हैं काश मैं उनका उम्मती होता, तो वो हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये भी एक माना बयान किया गया। अहले सुन्नत वल जमात पे एक एतराज़ है, अक्सर मैंने सरकार को भी देखा, आप भी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पे अपने अंगूठों को बोसे दे के अपनी आँखों के साथ मस कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई मुस्तनद हवाला? अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी एक किताब है मकासद हसना, उनकी मारूफ किताब है, हदीस की छांट पटक करके हदीस उनमें नकल की, उसमें हदीस पाक बयान की। एक हदीस पाक ये बयान की कि अजान हो रही है, हुजूर मिंबर पर जलवा गा रहे हैं, सामने सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, जब हुजूर का नाम आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि जो मेरे इस खलील की तरह करेगा उसके लिए मेरी शफात हलाल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा सखावी लिखते हैं कि यह हदीस सही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है जब ये कहते हैं ना हदीस सही नहीं है तो एकदम कहते हैं कि जैसे हदीस सही नहीं है तो पता नहीं क्या है, हालांकि हदीस सही के नीचे हसन का दर्जा है, हसन के नीचे हदीस सही लगैरी का दर्जा है लेनी के बाद, उसके बाद हसन लेनी का दर्जा है, हसन लगैरी का दर्जा है, फिर ज़ईफ का दर्जा है। तो फजाइल में तो ज़ईफ हदीस तक मोतबर है, मौजू होना साबित नहीं। यहां फजीलत की बात है, मुस्ताहब की बात। और मजे की बात बताऊं, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिरकात के अंदर लिखा कि यह हदीस मौकूफन सही है। सुभान अल्लाह। मौकूफन से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सही साबित, और जब सिद्दीक़ अकबर तक साबित हो गई तो आगे क्या रह गया? सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाना है अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, लोगों तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। मुल्ला अली कारी बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह, वो फरमाते हैं कि यह हदीस मौकूफन सही है। अवलन अगर मरफूअन सही ना हो तब भी चलो हसन हो सकती है। आला हजरत का पूरा रिसाला इस पर मौजूद है, मुनीरुल ऐन, जो तकबील इबामैन के बारे में, अंगूठे चूमने के बारे में पूरा रिसाला है मुनीरुल ऐन। तो इमाम अहले सुन्नत ने ये साबित किया है कि मौजू नहीं, और ये वजाहत की है कि सिर्फ ये कहा कि सही नहीं। सही ना होने से मुराद ये भी हो सकती है कि सही लेनी नहीं है, सही लगैरी है, हसन लेनी है, हसन लगैरी। और ये ऐसे दर्जे हैं कि जिनमें फजाइल क्या अहकाम में हदीस हुज्जत हो जाती। ये चारों दर्जे जो ऊपर वाले सही लेनी के बाद जो 3 दर्जे हैं, और 5वें दर्जे पे ज़ईफ आ गई, तो ज़ईफ बिल इत्तेफाक फजाइल में मोतबर है। हम कब कहते हैं अंगूठे चूमना फर्ज है, वाजिब है? यही कहते हैं ना मुस्ताहब है, दिलों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। आंखों की ठंडक है।
मुस्ताहब भी बयान कर रहे हैं, सवाब का काम है, मोहब्बत की अलामत है, सवाब का काम है, तो मुस्ताहब बयान कर रहे हैं, हदीस ज़ईफ से भी साबित है। और दूसरी बात यह है कि हदीस मौकूफ है और मौकूफ सही है, और मौकूफ सही और सदीक़ अकबर की इत्तिबा का हुक्म, खुलफा राशिदीन की इत्तिबा का हुक्म हुजूर दे रहे हैं। और एक हदीस में फरमाया, अबू बकर और उमर के बारे में फरमाया कि लोगों मेरे बाद तुमने इन दोनों की पैरवी करनी। सुभान अल्लाह। और सदीक़ अकबर अंगूठे चूम के आंखों से लगा रहे हैं, और हुजूर ये फरमा रहे हैं। मकासिद हसना में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रवायत निकल गई। जब हुजूर का नूर अर्श के पर्दों में देखा तो फिर आप जब इनके पुश्ते अतर में नूर रखा, फरिश्ते ज़ियारत के लिए आते हैं, तो अर्ज करें मालिक मौला ये क्या माजरा है। तो हुजूर के नूर के बारे में बताया, तो उन्होंने अर्ज किया मेरी पेशानी में रख दिया जाए ताकि आगे से फरिश्ते ज़ियारत करें। आगे से ज़ियारत करते, अब ख्वाहिश पैदा हुई मैं भी देख लूँ, ना उधर देख सके ना इधर देख सके, ख्वाहिश पैदा हुई मैं भी देखूँ। तो रब तआला ने उनके अंगूठों में हुजूर के नूर को पैदा किया, उन्होंने चूम कर आंखों से लगा ली। सुभान अल्लाह। हम आदम अलैहिस्सलाम की अदा को अदा कर रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कभी हम भी उस नूर के जलवे देख लें। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये साबित शुदा अमल है, मुजर्रब अमल है। यहाँ तक कि बड़े बड़े फुका अपने क्या गैर भी उनको मानते हैं। फतावा शामी, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती हैं कि अपने भी मानते हैं गैर भी मानते हैं। जो लोग इस चीज़ के मुनकर हैं उसमें बड़ी तादाद जो हनफी कहलाती वो मानती है, फतावा शामी के हवाले जा देते हैं, अल्लामा शामी को मानते हैं। अल्लामा शामी ने अंगूठे चूमने को मुस्ताहब लिखा है। सुभान अल्लाह। और लिखा है कि इस जो इस तरह करता है तो उसे कभी आंखों का मर्ज नहीं होगा। हाँ, दिलो जान से करे, अकीदा तो मुस्ताहब होने ज़िमनन ये फायदा हासिल हो। वैसे मैं इस्लामी को बता दूं, हमारे यहाँ 16 साल में भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल दीगर ये वो, हाल ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे ऐनकें लगी होती। मेरा बड़ा पक्का अमल है, कोशिश करता हूँ यानी चूम कर आंखों से लगाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मुताले का ये हाल है कि मैं कराची जब होता था पढ़ता पढ़ाता दोनों सिस्टम चलते थे, तो मुझे जो याद पड़ता है मगर 17-18 घंटे सामने किताब रहती। अभी भी कंप्यूटर लैपटॉप सामने होता है, जरा 4-5 घंटे फतवे चेक करने होते हैं तो लैपटॉप के ऊपर भी चेक करने होते हैं। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है, मुताले का सिलसिला है, तसनीफ का सिलसिला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त तक मैंने निगाह चेक कराई है तो 6/6 ही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला आइंदा भी सलामत रखे, हुजूर के सदके सलामत रखे। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर बस एक सवाल माजरत के साथ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की शब जब मस्जिद अक्सा तशरीफ़ फरमा हुए तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ाई, वो नमाज क्या थी और कौन सी थी? दो गाना थी, 2 रकातें थी, नवाफिल 2 नफल थे। तो राजे कौल के मुताबिक ये नफल नमाज ही थी, 2 रकातें थी, नफल नमाज। तो वक्त भी ज़ाहिर है रात का वक्त था, और रात के वक्त में सलातुल लैल होती है अगर आराम ना किया हो, और आराम किया हो तो तहज्जुद होती है। तहज्जुद सलातुल लैल की किस्म है। तो वो बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम तो दारुल जज़ा के अंदर है, हुजूर दारुल अमल के अंदर है, हुजूर आराम फरमा चुके हैं, हुजूर की तहज्जुद है और बाकी सब की सलातुल लैल। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह हुजूर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। एक साहिब ने सवाल किया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक विसाल कब है? आम तौर पे किताबों में यही लिखा होता है कि 12 रबीउल अव्वल को विसाल शरीफ। और भी इसमें अक़वाल है। इसमें असल में ये सवाल करने का मकसद ये होता है कि जब 12 रबीउल अव्वल को विसाल है, 12 रबीउल अव्वल को विलादत है, तो खुशी मनाते हो गम क्यों नहीं मनाते? खुशी मनाते हो गम क्यों नहीं मनाते? आम तौर पे लोग इतराज इस वजह से करते। देखिए, पहली बात तो ये है कि सही बुखारी की 2 हदीसें, ये इश्काल जरूर इस कौल पर है कि 12 रबीउल अव्वल को विसाल कैसे है। एक हदीस ये है कि जुम्मतुल विदा, हिज्जतुल विदा में जुम्मे वाला दिन, और उधर जो विसाल का दिन है वो पीर वाला दिन। ये सही हदीसों में मौजूद। अगर दरमियान के 3 महीने रबीउल अव्वल तक, पिछले 3 महीने तीनों 30-30 के हों, तीनों 29-29 के हों,
229 के 130 का, 130 के 229 के हों, किसी सूरत में 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन नहीं बनता। किसी तौर पर 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन नहीं बनता। मान लें पीर वाला दिन विसाल का है, तो विलादत पे खुशी मनाने का हुक्म रब ने दिया, फल यफरहू, रहमत मिले तो खुशियां मनाओ, खुशी का हुक्म दिया और मुतलक दिया। और गम मनाने का हुक्म मना किया। हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह क़यामत पर ईमान रखता है किसी भी दुनिया से जाने वाले पर 3 दिन से ज्यादा गम ना मना, सिवाय बीवी के, वो 4 माह 10 दिन तक कर सकती, शोक करेगी, 4 माह 10 दिन तक करेगी शोक बीवी, इसके अलावा 3 दिन से ज्यादा गम नहीं मनाना। गम मनाने से हुजूर ने मना किया। और रब ने फल यफरहू मुतलक फरमाया, वक्त की कैद नहीं लगाई कि 10 दिन खुशियां मनाओ, 100 दिन मनाओ, 10 साल मनाओ, 10 सदियां मनाओ, बल्कि मुतलक फरमा के गोया के फरमाया मनाओ और क़यामत तक मनाते रहो। मुतलक का मतलब यही है, वक्त की कैद नहीं लगाई और गम मनाने से मना कर दिया। जिस गम मनाने से हुजूर ने मना किया तुम कह रहे हो मनाओ, और खुशी मनाने का हुक्म रब ने दिया तुम कह रहे हो ना मनाओ। हुजूर गम मनाने से मना कर रहे हैं, ना मनाओ। अच्छा, बात का ये एक इश्काल आ जाता है कि हज़रत फातिमा बड़ी गमगीन रही, 6 माह तक गमगीन रही, विसाल हो गया, बाद में दीगर साहबा गमगीन रहे। देखिए, गमगीन होना और बात है, गम मनाना और बात। सोग मनाना, यूं बैठ के गम मनाना, ये मना है, ये मना है। कि बाप का किसी को गम है, 10 साल पहले बाप फौत हुआ था, याद आई, दिल गमगीन हो गया, आंखों से आंसू आ जाए, ये मना नहीं है। गमगीन होना मना नहीं है, गम मनाना मना है। सोग मनाना मना है, गम मनाना मना है। तो हुजूर मना कर रहे हैं कि सोग ना मनाओ, गम ना मनाओ, 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाने, तुम कह रहे हो मनाओ। और हुजूर रब फरमा रहे फल यफरहू, खुशियां मनाओ, जब तक चाहो मनाओ, क़यामत तक मनाओ, तुम मना कर रहे हो। तो हम इंशाअल्लाह रब की मानेंगे और उसके महबूब की मानेंगे, खुशियां मनाएंगे, गम नहीं मनाएंगे। और गम क्यों मनाए, हमारे आका तो जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हदीसें आपने सुनी शुरू में कि हमारे आका तो जिंदा है। डॉक्टर इकबाल ने तो इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा था, रोए वो जो मुनकिर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। जब हुसैन जिंदा है तो उनके आका बदरजा औला जिंदा है, उनके नाना जान बदरजा औला जिंदा है। तुम्हारे आका जिंदा है, हम क्यों गम मनाएं। तो हम तो इंशाअल्लाह उनकी विलादत की खुशियां मनाएंगे और इसकी बरकतें और फैज़ हासिल करेंगे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कर, आखिरी सवाल है जी जी, कि हमारे माशरे के अंदर एक मसला बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, मसला तलाक का है। इसमें हमारे माशाल्लाह ज़िम्मेदारान उलमा भी तशरीफ़ फरमा है, अवामुन नास भी हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त तलाक देने के बाद आपस में जब बैठते हैं तो ये मसला डिस्कस करते हैं और एक डॉक्टर साहब के पास जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी हुण दसो तलाक हुई है कि नहीं हुई। तो वो डॉक्टर साहब कह देते हैं जी तलाक कोई नहीं हुई। तो वहाँ से उठ के वो घर आते हैं और फिर वहाँ से उठ के एक हकीम साहब के पास चले जाते हैं कि जी ए मसला बने, दसो का तलाक हुई है कोई नहीं हुई। तो वो कहते हैं जी तलाक तो कोई नहीं हुई। तो 3-4 डॉक्टरों के पास वो इस तरह अपने जिस तरह हम ख्यालों को मिला लेते हैं और ख्यालात के मिलाने के बाद कहते हैं मैं जी वाह मौलवियों को पूछी बतना सारे ने तलाक कोई नहीं हुई, तुसी कहते तलाक हो गई है। और बिलखुसूस हमारे जो ज़िम्मेदारान इमा खुतबा हजरात और उलमाए किराम हैं, वो उनके पास एक बंदा अगर आता है तो वो बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर मतलब उसे कि आपने किससे मसला पूछा है या नहीं पूछा, मशवरा किए बग़ैर आगे मसला बता दिया जाता है। और 3 तलाक़ों के हवाले से बिलखुसूस कि ये 3 तलाक़ें एक जुमले में एक होती है, इस हवाले से कुरान मई फरमा दें और हमारी तरबियत भी फरमा दें। बड़े अच्छे अंदाज से समझाया कि डॉक्टर साहब के जाके पूछते हैं तो कल कपड़े भी डॉक्टर साहब से सिलवाने चले जाएं। मसला तो डॉक्टर ने नहीं बताना ना, इलाज डॉक्टर ने करना, हकीम ने इलाज करना है। मसला तो उलमा ने बयान करना है, मुफ्तियाने किराम ने बयान करना है, दारुल इफ्ता ने बयान करना है, जिसका काम उसी को साजे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने किससे मसला जाकर पूछना है। ये नहीं कि हमें क्या पता, हमें क्या पता, दाढ़ी वाला देखा पूछ लिया। ये नहीं पता कि वो आलिम भी है नहीं, मुफ्ती भी है कि नहीं, मसला बता भी सकता है या नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है। फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून,
तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। ये हमारी जिम्मेदारी लगाई कि हमने इल्म वालों से पूछना है, और हमें पता होना चाहिए इल्म वाले कौन है। हमें पता है कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट की अच्छी ट्यूशन पढ़ाता है, बच्चे को उधर डालेंगे। हमें पता है कौन सा डॉक्टर किसका स्पेशलिस्ट है, हम इलाज उसी से जाकर करवाएंगे कि ये आई स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये फलां है, ये फलां है। हमें पता है, सब पता है। कौन सा दर्जी अच्छे कपड़े सीता हमें पता है। हमें ये पता है गोलगप्पे कहाँ मजेदार मिलते हैं, दही भले कहाँ से मजेदार मिलते हैं, सब पता है। नहीं पता तो ये नहीं पता कि मसला कौन सही बयान करे, ये नहीं पता होता। कुरान कह रहा है फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। अगर तीसरी तलाक दे दी, यहां फा है, फा ताकीब माल वसल के लिए आता है, फौरन बाद, इकट्ठी। पीछे कहा तलाक मर्रतान, दरमियान में खुला के अहकाम बयान किए जुमला मुतरज़ा के दौर पे, तो फौरन बाद तीसरी भी दे दी तो फरमाया बीवी हलाल नहीं होगी जब तक कि वो दूसरे किसी और से शादी ना करे। वो फिर उसका पूरा तरीका बताया कि वो अगर तलाक दे दे या फौत हो जाए तो पहले से फिर निकाह की सूरत बनेगी। कुरान ये कह रहा है कि फौरन बाद भी तीसरी दे दी, तीनों दे दी तो अब बीवी हलाल नहीं है। तो कुरान तो ये फरमा रहा है, सही बुखारी के अंदर हदीस बाग कि 3 तलाकें एक शख्स ने दी हुजूर के दौर में, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको नाफिज फरमाया। ये नहीं फरमाया 3 एक होती, 20 हदीसें मौजूद हैं। 3 को सरकार अलैहिस्सलाम ने नाफिज फरमाया कि 3 दी, 3 को नाफिज फरमाया। अगर 3 एक होती तो 3 को नाफिज ना फरमा दे। ये अजीब ही बात है कि 3 दे के कहते हैं एक हुई। ये कोई अकल में आने वाली बात है कि 3 एक हुई? किसी को 3 थप्पड़ मारे हो कि एक मारा है। फिर ऐसे को अगर हाकिम इस्लाम कोई हो तो फिर ताजीरन 39 कोड़े मारे और कहे कि एक हुआ है, फिर 39 मारे, एक हुआ है, फिर 39 मारे, क्योंकि ताजीर ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़े अगर कोड़ों में हो तो वो थी भाई 39 कोड़े मारे हैं तो एक कैसे होंगे, 39 ही होंगे। हाकिम इस्लाम ताजीर करेगा तो, अगर मारेगा तो, क्योंकि हाकिम इस्लाम तो गलत मसला बयान करने पे ताजीर कर सकता है, सजा दे सकता है। तो 3 एक कैसे हो गई? जो रवायत मुस्लिम शरीफ की पेश करते हैं कि हुजूर के दौर में, सिद्दीक़ अकबर के इब्तिदाई दौर में वो 3 एक होती थी, उसके खुद रावी हजरत इब्ने अब्बास हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी 20 हदीसें कुतुब के अंदर मौजूद है, उनका अपना फतवा मौजूद है। कोई यहाँ कहता है कि 3 दे दी तो कहते हैं कि 3 दे देते हो, फिर कहते हो या इब्न अब्बास, या इब्न अब्बास। पहले तुम अल्लाह से डरो, तुम अल्लाह से नहीं डरे, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई राह नहीं रखी। 3 इकट्ठी दे दी तो हो गई। अब यह भी सोचने की बात है कि उसकी शरह में उलमा ने क्या लिखा। हैरत की बात है, ये हदीस 14वीं सदी के लोगों को, बाज़ लोगों को मिल गई, और फारूक आजम के दौर में जहां फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, दीगर अकाबिर साहबा, उन सब की मौजूदगी में तमाम साहबा इजमा कर लेते कि 3 तलाकें इकट्ठी 3 ही होती। ये अपने भी मानते हैं, पराए भी मानते हैं, वो जो फतवा देने वाले वो भी मानते हैं। ये हदीस माअज़ल्लाह मौला अली को समझ नहीं आई, माअज़ल्लाह उस्मान गनी को समझ नहीं आई, माअज़ल्लाह फारूक आजम को समझ नहीं आई, और इन्हें समझ आ गई। हो सकता है वो किनाया के अल्फाज हो, फारिग फारिग, आजाद आजाद आजाद, उसके अलग मसाइल होते, क्योंकि हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद नहीं है। हदीस के अंदर अल्फाज नहीं है कि इन लफ्जों से दिए देते दे दो। और किनाया का तो अब भी हुक्म ये है कि एक से हो जाती है, बाकी लफ्ज चली जाती। वहां भी ये नहीं कहते 3 एक होती, एक होगी बाकी लफ्ज चली गई। या गैर मंदखूल ब्याह हो रहा था जिसकी अभी रुख्सती नहीं हुई, उसको 3 मुतफरिक दे दी तो एक हो गई और वो बायना हो गई, मामला खत्म हो गया, बाकी 2 लफ्ज चली गई। तो उस हदीस में तो कई एहतिमालात हैं। और याद रहे कि रावी का अमल रवायत के खिलाफ हो तो रवायत काबिल हुज्जत नहीं होती। हजरत इब्ने अब्बास का फतवा इसके बरखिलाफ है। इमाम हसन की बड़ी मशहूर हदीस किताबों के अंदर मौजूद है, जब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो आपकी एक ज़ौजा ने, आप खलीफा बन गए तो मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक हो, खलीफा बन गए। आपको इतना जलाल है, फरमाने लगे कि मेरे वालिद शहीद हो गए और तुम मुबारकबाद दे रही हो। उसे 3 तलाकें दे दी, हक महर भिजवा दिए। वो बड़ी रोई, अशार गए कि
मतलब इतना अजीम शान शोर, उसके मुकाबले में इसहाक महर की क्या हैसियत है। इस तरह के अशार इमाम हसन को बड़ा अफसोस हुआ। फरमाया करते थे कि अगर मैंने अपने वालिद की जबानी अपने नाना जान की हदीस ना सुनी होती कि 3 दे तो 3 हो जाती, इकट्ठी हो जाती, तो मैं इससे रजू कर लेता। इमाम हसन रजू नहीं किया, और कितना कहा कि अगर मैंने ये हदीस ना सुनी होती तो मैं रजू करता। तो वो तो हदीस पर अमल करने वाले। तो इमाम हसन हुसैन उस इजमा में मौजूद, फारूक आजम, उस्मान गनी और मौला अली और हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे खुलफा राशिदीन की पैरवी करो, इनकी इत्तिबा करो, इनकी सुन्नत पर अमल करो, इनके तरीके पर चलो। उन सबको, और मजे की बात आगे सुने कि चारों आइमा, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, सबका इजमा है कि 3 तलाकें इकट्ठी दी तो 3 हो जाएंगे। सारे सहाबा ने ये समझा, सारे आइमा ने ये समझा, और वो 14वीं-15वीं सदी में आकर अभी कुछ लोग वो खुद जिन्हें मिशकात भी ना पढ़ना है, मिशकात को मशकूत पढ़ते रहे, वो आके फतवे देंगे नहीं 3 एक होती। उनका क्या एतबार है? मतलब ना ये पता कि हदीस का माना क्या है, तर्जमा क्या है, अरबी नहीं पढ़ना आती कईयों को। मतलब अमूमी तौर पे तो 2 ऊपर वाले पढ़ना जानते हैं, उनको भी इस्तिदलाल का पता कोई नहीं, और नीचे वालों को अरबी नहीं आ रही, और वो क्या 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 पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मतलब हम हदीस पे अमल कर रहे हैं। मेरे साथ एक चुटकुला हुआ। मैं मस्जिद में बैठा हुआ था अपने इलाके पिंडी के, तो 4 जानू होके बैठा हुआ था, अंगूठ मार के, जैसे ये हजरत बैठे 4 जानू होके बैठा। तो एक बाबा जी जो रिटायर आर्मी से रिटायर थे, तो वो मुझे कहने लगे कि बुखारी में लिखा है कि अंगूठ मार के बैठना हराम है। वो मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया, बुखारी में कहाँ से लिखा है अंगूठ मार के बैठना हराम है? कह रहे नहीं लिखा है। मैंने कहा चले मेरे पास वक्त है, मैं उनके घर चला गया, तो बुखारी नहीं तर्जमा निकाला, और तर्जमे में अरबी में क्या था, अरबी में इहतिबा के लफ्ज़ से, इहतिबा कहते हैं सुरीन के बल बैठना, और वहां सराहत भी है कि उससे मुराद ये है कि जब बेपर्दगी हो रही हो, एक कपड़ा हो, तो ज़ाहिर है इसकी वजह यही है कि बेपर्दगी के साथ इस तरह बैठना जायज नहीं है। उसका उर्दू में तर्जमा अंगोठ नहीं किया था, अंगोठ टे के साथ, ठे नहीं, पंजाबी वाला अंगोठ नहीं, उर्दू वाला अंगोठ, इन 4 दानों के बैठना, सुरीन के बल बैठना वो मुराद, और वो भी इहतिबा वाली सूरत मुराद, यानी सुरीन के बल घुटने खड़े करके बैठना मुराद। वो मैंने कहा बाबा जी लो, ये अरबी का ये लफ्ज़ है और इसका ये तर्जमा है, और इसकी वजह बेपर्दगी है, इस वजह से बैठना मना किया। अब ये उर्दू पढ़ने वालों का हाल है, उर्दू तर्जमे पढ़ के तो वो अंगोठ का अंगोठ पढ़ के और फिर आराम के फतवे लगाएंगे कि ये देख। मैं उसी मस्जिद में था, मैंने देखा कि 16-17 साल का लड़का जुराबों पे मसा कर रहा, तो मैं बाहर निकला, नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो मैंने कहा कि ये जुराबों में मसा नहीं होता, ये तो मोजे नहीं है, मोजे जो चमड़े के होते हैं, रेक्सीन के होते हैं, तो जिनमें पानी अंदर ना जाए उन पे मसा होता है। उसने बड़ी शान बेनियाजी से उधर ही मुंह करके कहा बुखारी में लिखा है हो जा। मैं बाहर निकल के बैग खड़ा हो गया, मेरे साथ एक थे आलिम मदनी, मैंने उन्हें कहा कि जाओ यार जल्दी से बुखारी ले आओ घर से, तो वो बुखारी लेकर आ गए। अच्छा बुखारी, वो निकला बाहर लड़का, तो मैंने कहा ये बुखारी है, बताओ कहाँ लिखा है कि जुराबें, तुम्हारी पंजाबी की जुराबों पे मसा हो जाता है? कहते नहीं नहीं मुझे अरबी नहीं आती, बुखारी नहीं आती, मैंने पता नहीं किसी किताबचे में पढ़ा, या पता नहीं आप कहाँ पढ़ा या सुना था किसी, ये मैंने वहां पढ़ा था, मुझे नहीं आती अरबी। अब ये हाल है। हालांकि गौर करें कि अव्वल तो ये है कि अरबी के अंदर खुफैन के अल्फाज हैं, और ये हदीस मशहूरा से साबित करीब तवातुर के, और जराबैन के अल्फाज हैं भी सही, तो जुराबे कौन सी पंजाबी वाली जुराबे मुराद भी अरबी का लफ्ज है, उर्दू पंजाबी का लफ्ज तो नहीं है कि ये वाली मुराद है। हाँ जराबैन बिल किरबास लिखा हो, सूती जुराबे, तो चलो फिर समझ में आता है कि ये वाली जुराबे मुराद, लेकिन जराबैन, और वो भी खबरें वाहिद है, मतलब एक अदरावी ने रवायत किया, मशहूर लफ्ज खुफैन के, और कुरान की नस है फक्सिलूगी, धो, आगे अर्जुलकुम जो पांव का हुक्म है, फक्सिलू यानी पांव को धो, पांव को धोना है, तो पांव को धोने का कुरान का हुक्म क्या एक आध रावी की रवायत यानी खबरें वाज से मनसूख कर सकते? हरगिज़ नहीं। लेकिन ये दकीक बातें उनकी अकल में नहीं आती, जिन्होंने किताबचों में पढ़ के या सोशल मीडिया पे पढ़ के या आगे पीछे तो वो मतलब फतवे दे दिए कि देखो जुराबों पे मसा कर लो, कोई मसला नहीं, जुराबों पे कर लो, ठीक है, कोई मसला नहीं।
तो ये मतलब ये हर एक की बात पे अमल नहीं करना। जो आशिकान रसूल उलमाए कराम है, मुफ्तियान कराम है, उनसे फतवा लें, तहरीरी फतवा ले लें। आपको इत्मीनान नहीं हो रहा, सबूत ले लें, तहरीरी फतवा ले लें, हदीस ले लें। तलाक़ सलासा पर किताब भी है, हमारे दारुल इफ्ता के एक मुफ्ती साहब ने लिखी है, मुफ्ती अनस साहब ने। तो ये अपना मौलाना अरशद साहब हैं, इनके ज़रिए भी मंगवाई जा सकती है। तलाक़ सलासा उसका नाम ही है। तो वो मंगवा के उसको पढ़ें, उसके अंदर दलाइल लिखे, हदीसें लिखी हैं, आयात लिखी हैं, साबित की है बगैर कि 3 तलाक़ें 3 ही होती। ये नहीं कि एक आध रवायत लेके कोई कर दे जिसका तर्जमा भी आगे नहीं पता और उसको आगे फैलाना शुरू कर दे। फला मतलब की बात होती है तो सबसे पूछ लेते हैं, इससे भी उससे भी उससे। कहलाने में हम तो आशिक़ रसूल हैं, मिलाद नातखानी करने वाले, लेकिन ये मसला आया तो किसी और की तरफ चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। नहीं, हमने मसला भी इधर ही पूछना है, इधर उधर जाके मसला नहीं पूछना। तो वरना वो गलत, वरना अगर 3 तलाक़ें क्या, मैं आपको पता बताता हूँ, जो कहते हैं एक भी नहीं होती उससे पूछना। शैतान, वो तो कहते हैं एक भी नहीं होती। शैतान की बात मानेंगे, वो तो कहते हैं एक भी नहीं होती, लगे रहो। अल्लाह याज़ुबिल्लाह। तो हमने अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल करना है और मुस्तनद आशिकान रसूल मुफ्तियान कराम उलमाए कराम ही से मसला पूछना। अल्लाह ताला से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।